ओम साई राम। मैं साई श्रुति। यह हम दंड प्रक्रिया संहिता 1973 पढ़ेंगे। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हमेशा बेसिक रिवाइज कर लेना चाहिए। इसमें कुल चैप्टर 37 है, कुल सेक्शन 482 है और इसका अधिनियम संख्या 2 है। 1 अप्रैल 1974 को प्रवृत्ति दिनांक है। अब यहाँ हम CRPC का जो अध्याय 6 है उसका क भाग 1 समन पढ़ेंगे, जिसका कि प्रावधान 61 से लेके 69 तक है। और समन का प्रावधान जो है वो कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, चाहे अगर आप विधि के विद्यार्थी हैं तो प्रश्न के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये इन सेक्शन में अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं इस ऑडियो के लास्ट में इस एक्ट CRPC एक्ट के साथ ही साथ अन्य जितने भी अधिनियम हैं उसमें कहाँ कहाँ समन का प्रावधान है उसको उल्लिखित करूँगी, तो आप लोग अगर चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ 61 सेक्शन देखिए, इसमें समन का प्रारूप बताया है। तो इसमें ये बताया है कि समन जो है उसका फॉर्म कैसे होगा, प्रारूप कैसा होगा। तो पहला आप ये जानिए कि कोई भी समन जो है वो लिखित रूप में 2 प्रतियों में होगा और न्यायालय के पीठासीन अधिकारी, जिस भी न्यायालय ने ये समन जारी किया है उसके पीठासीन अधिकारी द्वारा या अन्य ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे उच्च न्यायालय नियम द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट करे, हस्ताक्षर करेगा। और साथ ही साथ तीसरा पॉइंट ये है कि उसमें उस न्यायालय की मुद्रा लगी होगी जिसने कि समन जारी किया है। सेक्शन 62 समन की तामील कैसे की जाए से संबंधित है कि समन की तामीली के लिए क्या प्रक्रिया होगी। तो जो प्रत्येक समन की तामील जो है या तो कोई पुलिस अधिकारी द्वारा या की जा सकती है या कोई ऐसे नियम के अधीन जो राज्य सरकार इस निमित्त बनाए, उस न्यायालय के मीन्स जिस न्यायालय ने वह समन जारी किया है उस न्यायालय के किसी अधिकारी द्वारा या अन्य लोक सेवक द्वारा समन की तामीली की जाएगी। समन की तामीली करने पे व्यक्तिगत रूप से जिस व्यक्ति के लिए समन जारी किया गया है व्यक्तिगत रूप से तामीली किया जाएगा और साथ ही साथ उस व्यक्ति की रसीद पर, जैसे कि 2 प्रतियां बात करता है समन की होगी, तो जो भी समन देने वाला जो अधिकारी है वह जो है उसकी दूसरी प्रति के पृष्ठ भाग पर सामने जिसके लिए समन जारी किया गया है ऐसे व्यक्ति का हस्ताक्षरित करेगा रसीद में। ऐसा व्यक्ति जिसके प्रति समन जारी किया गया है वह हस्ताक्षर करेगा। 63 सेक्शन निगमित निकायों और सोसाइटियों पर समन की तामील। किसी भी निगम पर समन की तामील, अगर मान लीजिए कोई भी संस्था है जो कि निगमित निकाय और सोसाइटी है, वहाँ पर समन की तामील कैसे की जाएगी, वहाँ पे किससे समन भेजा जाएगा। तो वहाँ पे ऐसे निगम के लिए वहाँ के जो सचिव हैं उन्हें या स्थानीय प्रबंधक या अन्य प्रधान अधिकारी को समन की तामीली की जाएगी। और यदि वह भारत की दशा में है तो भारत में निगम के मुख्य अधिकारी के पते पर रजिस्ट्री के डाक द्वारा भेजे गए पत्र द्वारा की जा सकती है। जिस दशा में तामील तब हुई समझी जाएगी जब डाक से साधारण रूप से वह पत्र पहुंचता है। यह बात जो है वो भारत में निगम के मुख्य अधिकारी के संदर्भ में है कि जब डाक जो है साधारण रूप से वह पत्र पहुंचता है डाक द्वारा, तब उसकी तामीली समझी जाएगी। सेक्शन 64 जो है वह ये बताता है कि जब समन किए गए व्यक्ति ना मिल सके तब तामीली। अब मान लीजिए जो समन का अधिकारी है वह 1 बार घर में गया, 2 बार गया, 3 बार किया, तीनों के तीनों बार मान लीजिए जिस व्यक्ति के लिए समन जारी किया गया है ऐसा व्यक्ति नहीं मिल सक रहा है, तो ऐसे में क्या किया जा सकेगा। तो ऐसे में प्रावधान है कि जो समन का अधिकारी है वह वहाँ के उस घर के किसी वयस्क पुरुष सदस्य को समन की तामील कर सकता है और उसका हस्ताक्षर ले लेगा। और इसका स्पष्टीकरण जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। यह सेक्शन भी बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार स्पष्टीकरण पूछा भी जा चुका है कंपटीशन एग्ज़ाम में कि आप सभी ये जान लें कि सेवक कुटुंब का सदस्य नहीं माना जाएगा। अगर आप लोग आगे कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी, अगर विधि के बच्चे हैं और कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं या कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो मैं आपको ये बता दूं, ये जो 64 सेक्शन है यह CPC के आदेश 5 के नियम 15 के ही जैसा है, क्योंकि आदेश 5 नियम 15 में ये ही बात बताई गई है। नेक्स्ट सेक्शन है 65
जब पूर्व उपबंधित प्रकार से तामील ना किया जा सके तब प्रक्रिया। अब मान लीजिए ऊपर में जो सेक्शन बताए हैं 62, 63 और 64, उसमें जो प्रक्रिया है वैसा फॉलो करने के बावजूद कोई, अब मान लीजिए जैसे 64 का ही आप एग्जांपल ले लीजिए, कोई समन अधिकारी गया 3 बार, अब जिसके लिए समन निकला था वह व्यक्ति हाजिर ही नहीं था, तो और मान लीजिए वो जाता है और 3-4 बार 5 बार गया और उनका घर बंद पाया गया या ताला लगा है वहाँ पे, तो क्या किया जा सकता है? तो फिर ऐसी स्थिति में CRPC के सेक्शन 65 के तहत जो अधिकारी है वो जो 2 प्रतियां हैं, 2 प्रतियों में से एक प्रति को उस गृह या वास स्थान के बाहर लगा देगा जहां पर कि वैसा व्यक्ति जिसके लिए समन निकाला गया है मामूली तौर पर निवास करता है, और वह ऐसी जगह पे सहदृश्य भाग मीन्स भाग ऐसा होगा जहां सामान्य रूप से देखा जा सके। ये 65 के संदर्भ में मैं बता दूं, अगर आप कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह CPC आदेश 5 नियम 17 के जैसा है। इसे शॉर्ट फॉर्म में अपन चस्पा भी बोल सकते हैं, चस्पा कार्यवाही। अब 66 याद रखने के लिए अपन समझ सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है 66 सरकारी सेवक पर तामील। जहाँ पे सरकारी सेवक पर तामील करानी है तो वहाँ पर वैसा व्यक्ति जहाँ कार्य करता है, न्यायालय जो है कार्यालय के प्रधान को भी वह समन भेज सकता है, और ये ऐसा जो और कार्यालय का जो प्रधान है उसे जो है उससे हस्ताक्षर करा लेगा, और ऐसा हस्ताक्षर सम्यक तामील का साक्ष्य होगा। नेक्स्ट सेक्शन है 67 स्थानीय सीमाओं के बाहर समन की तामील। जहाँ पे जो न्यायालय समन जारी कर रहा है उसके स्थानीय सीमा से बाहर समन की तामीली करनी है, तो वह ऐसे न्यायालय को जिस स्थान में समन की तामीली करनी है उस स्थान के मजिस्ट्रेट को समन भेजा जाएगा। सेक्शन 68 ऐसे मामलों में और जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित ना हो तब तामीली का सबूत। देखिए कभी कभार क्या होता है, न्यायालय द्वारा जो जारी किया गया जो समन है वह जो अधिकारी जिसने समन जारी किया है, कभी मान लीजिए उसका या तो ट्रांसफ़र हो जाता है या मृत्यु हो जाती है या उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तब फिर ऐसी स्थिति में जो भी अधिकारी है वो समन की तामील, मान लीजिए कोई प्रश्न उठता है और उसके सबूत की बात होती है, तो जो शपथ पत्र है और जो रसीद जो है और जो अभिस्वीकृति है समन प्राप्त करने वाले व्यक्ति की, वह सबूत के रूप में साक्ष्य के रूप में ग्राह्य की जाएगी। नेक्स्ट है 69 सेक्शन साक्षी पर डाक द्वारा समन की तामील। इस अध्याय में जो भी पूर्ववर्ती धारा सेक्शन जो बताए गए मीन्स 61 से 68 तक का जो प्रावधान है वो तो होगा ही, लेकिन अगर इसके अतिरिक्त न्यायालय को ऐसा लगता है, इन सारे प्रावधानों के अतिरिक्त का बात करता है कि यदि न्यायालय को लगता है कि एक समन की तामील और करनी चाहिए तो फिर वह ऐसे समन की तामील का ऐसे निर्देश देगा कि ऐसा जो व्यक्ति है डाक द्वारा जो मामूली तौर पर जहाँ वह ऐसा समन वाला व्यक्ति जिसके प्रति समन निकाला गया है मामूली तौर पर निवास करता है, कारोबार करता है या बिलार्थ पर स्वयं काम करता है, रजिस्ट्री की डाक द्वारा भी भेजी जाए। तात्पर्य यह है कि आप ये जो 3 पॉइंट है मामूली, पहला तो मामूली तौर पर निवास करना, दूसरा कारोबार करना और तीसरा स्वयं के अभिलाष द्वारा काम, यह जो 3 पॉइंट हैं ये पिछले कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आप यह बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है समन। कभी कभार होता है कि समन जो है हम बहुत सरल टॉपिक को लगता है कि ये तो हो गया है और इस चक्कर में हम सरल टॉपिक को एंड वक्त में पढ़ना भूल जाते हैं या यदि उसको इतने अच्छे से नहीं समझ पाते हैं और मेन परीक्षा के समय हमको वो स्लिप हो जाता है दिमाग से। इसलिए मैं चाहूँगी कि आप जो है इस समन को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। इस टॉपिक को, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही साथ जैसा कि मैंने बताया था कि अगर आप कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको समन से संबंधित अन्य विभिन्न अधिनियमों में जो भी प्रावधान है मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए CRPC का तो आप समझ चुके हैं, हम पूरा पढ़ भी चुके हैं कि सेक्शन 61 से 69 तक समन का प्रावधान दिया गया है। IPC में सेक्शन 172 में और सेक्शन 173 में समन का प्रावधान है। 172 कहता है समन की तामील या अन्य कार्यवाही से बचने के लिए फरार हो जाना। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो IPC के तहत उसे, यदि समन कोई लोक सेवक ने निकाला है तो सादा कारावास 1 मास तक की अवधि के लिए उसे हो सकेगा या जुर्माना जो 500 रुपये या दोनों
से दंडित होगा। अगर वह समन ऐसा समन न्यायालय द्वारा निकाला गया है तो ऐसा व्यक्ति सादा कारावास जिसकी अवधि 6 मास तक हो सकेगी या जुर्माना जो 1000 तक का हो सकेगा या दोनों कार्यवाहियाँ की जा सकती है। 173 में कहा गया है समन की तामील का या अन्य कार्यवाही का या उसके प्रकाशन का निवारण करना। इसके लिए अगर कोई व्यक्ति ऐसा कोई दंड करता है तो दंड का प्रावधान 172 जैसा ही है, आप देख लेंगे। LRC में भू राजस्व संहिता में आपको अगर समन का प्रावधान देखना है तो वह सेक्शन 33 और सेक्शन 34 है। सेक्शन 33 में व्यक्तियों के हाजिर होने तथा दस्तावेजों के पेश किए जाने की अपेक्षा करने तथा साक्ष्य लेने के लिए राजस्व अधिकारियों की शक्ति के बारे में बताया गया है। साथ ही साथ 34 में साक्षी को हाजिर होने के लिए विवश करना के संदर्भ में है। जब आप उसे देखेंगे तो उसमें समन का प्रावधान स्पष्ट रूप से उल्लिखित है। CPC सिविल प्रक्रिया संहिता में सेक्शन 34 सेक्शन देखिए, सिविल प्रक्रिया संहिता में सेक्शन भी होता है और आदेश भी होता है, तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और नोट डाउन कीजिएगा कि सेक्शन मैं कहाँ बोल रही हूँ और आदेश कहाँ बोल रही हूँ। सिविल प्रक्रिया संहिता में CPC में धारा 31 और 31 में साक्षी को समन है, 32 में व्यतिक्रम के लिए शास्ति है और साथ ही साथ आदेश 5 जिसमें कि कुल नियम 30 है उसमें समन से संबंधित प्रावधान है। आदेश 16 जिसमें कि कुल नियम 21 है उसमें समन से संबंधित प्रावधान है। आदेश 16 क जिसमें कुल नियम 7 है उसमें समन से संबंधित प्रावधान है। सेक्शन परक्राम्य विधि नेगोशिएबल एक्ट में सेक्शन 144 में समन तामीली के ढंग के विषय में वर्णन किया गया है। परक्राम्य विधि में सेक्शन 144, रजिस्ट्रेशन एक्ट में समन संबंधित प्रावधान सेक्शन 37 जिसमें कि ऑफिसर या न्यायालय समन निकालेगा और उसकी तामील कराएगा। सेक्शन 39 समनों, कमीशनों और साक्ष्यों के बारे में विधि से संबंधित है। ठीक है, अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब आप इसे पढ़ेंगे, समन को पढ़ेंगे, तो जो CPC और CRPC जैसा कि मैंने आगे जब हम टॉपिक कवर कर रहे थे तब भी मैंने वहाँ क्लियर किया था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे अपन एक साथ ले रहे हैं तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा तो बता दूँ। CPC और CRPC में दोनों एक जैसे सेक्शन कहाँ है जो कि एक दूसरे की एक ही प्रावधान एक ही बात करती है। जैसे कि जो CRPC दंड प्रक्रिया संहिता CRPC का सेक्शन 64 CPC के आदेश 5 के नियम 15 जैसा है। इसी प्रकार CRPC का सेक्शन 65 CPC सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 नियम 17 के जैसा है, जिसे कि हम चस्पा शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आज ये समन का टॉपिक कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कुछ नया रहेगा। आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक्स। ओम साई राम।